तो अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में रहेंगे। अब बात लोकसभा चुनावों की करते हैं। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर हैं। वायदों का दौर जारी है। सभी दल जनता को रिझाने के लिए अलग अलग वायदों का पुलिंदा तैयार कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात करें तो ये भी इस चुनावी दौड़ में लगातार आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौड़ को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया है। बैठक में चर्चा की जा रही है कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको मैनिफेस्टो में लाया जाए। इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी सूत्र हैं उनका मानना यह है, उनका बताना यह है कि ये जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है इसमें बिल्कुल ये ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी वर्ग मैनिफेस्टो में लाभान्वित हो, ये उनकी पहली चॉइस है। और कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस मैनिफेस्टो के लाभ से छूट जाए। यानी हर वर्ग का, हर तबके का ख्याल रख के ये मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है। देश भर में लोकसभा चुनाव का रण छिड़ा है। चुनावी घमासान में सभी दल जीत की जोर आजमाइश में हैं। जनता का दिल जीतने के लिए जोर आजमाइश की जा रही है और वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए वादों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त तैयार की जा रही है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है और जीत के लिए अलग अलग रणनीति तैयार कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। बैठक में घोषणा पत्र के मसौदे पर लंबी चर्चा चली। ये बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई और बैठक में अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में 3 मुख्यमंत्री मौजूद रहे और हर वर्ग का ख्याल रखने पर फोकस किया गया। विषयों के ऊपर क्या किया जा सकता है, किस प्रकार से आगे के विकसित भारत 2047 के रोड मैप में पार्टी की क्या रूपरेखा रहेगी, सरकार की क्या रूपरेखा रहेगी, इसके विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म के संकल्प पत्र के बारे में चर्चा की। आम सामान्य व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए, उनके सुझाव लेने के लिए 916 वीडियो वैन्स देश भर में गई। उन्होंने भ्रमण किया। 3500 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में उनका दौरा रहा और 100 शहरों में भी भिन्न भिन्न समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मिलना, व्यवसाय गठों के साथ, एसोसिएशन, ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, बुद्धिजीवी संगठनों के साथ 100 से अधिक शहरों में सभाएं, मीटिंगें रखी गई, जिसमें हजारों अलग अलग सुझाव जो माननीय मंत्री, हमारे पार्टी के नेता सहभागी हुए, उसमें उन्होंने संकलन किया। ये अपने आप में दर्शाता है कि देश की जनता में कितना उत्साह है और कितना सहभागिता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जब निकली है तो लोगों में कितना उम्मीद है, कितना लोगों के बीच विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया गया। विकसित भारत में पार्टी के योगदान पर चर्चा की गई। मिस्ड कॉल अभियान चलाने पर चर्चा की गई। 916 वीडियो वैन्स का लोगों से मिलने और बुद्धिजीवी लोगों से सुझाव लेने का प्रस्ताव रखा गया। नमो ऐप पर 1,70,000 सुझाव आए, जिसको लेकर चर्चा की गई। इतना ही नहीं, 4.25 लाख लोगों के अलग से सुझाव आए। सभी सुझावों को देखते हुए बैठक में सार्थक चर्चा की गई। समाज के सभी वर्गों का कैसे ध्यान रखा जाए, इसको लेकर भी गहन मंथन किया गया। एक मिस्ड कॉल अभियान भी भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था देश भर में और लगभग 4.25 लाख सुझाव उस मिस्ड कॉल अभियान के द्वारा लोगों से संपर्क किया गया। जिन्होंने भी इच्छा व्यक्त की कि कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, वो भी सुझावों को संकलन करके उसका भी एक डेटाबेस हम सबके पास उपलब्ध था। साथ ही साथ नमो ऐप पे, जिसकी आज के दिन बहुत व्यापक देश भर में
इस्तेमाल होता है, उसकी रीच है और लोग जुड़े हैं नमो ऐप के साथ, उसमें भी 1,70,000 के आसपास सुझाव आए हैं। हर एक संकल्प पत्र में हर एक विषय को बड़ी गंभीरता से लेती है, बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श करके उसको संकल्प पत्र में लेती है। तो हमारी पार्टी का जो रोबस्ट मैकेनिज्म है जिससे संकल्प पत्र बनता है, उस रोबस्ट मैकेनिज्म के तहत इस बार का संकल्प पत्र का भी ये पहला दौर है, कुछ ही दिनों में इसको फाइनल किया जाए। बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि इन सभी सुझावों पर चर्चा करने के लिए दोबारा बैठक की जाएगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में खासकर देश और देश हित के मुद्दों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में हुई। कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। मैनिफेस्टो कमेटी में के सदस्यों ने अलग अलग अपने सुझाव दिए। सबसे अहम सुझाव कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य अगर सरकार दोबारा आती है तो कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर चर्चा पर जोर दिया गया। बहरहाल अब ये देखना होगा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए जाते हैं और ये वादे जनता को कितना भाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्या समाचार।